मैं भाजपा विधायक आमदार राजेश संभाजी पवार, मैं तेलंगाना में मुधोल विधानसभा मतदार संघ का प्रभारी हूँ और अभी 30 तारीख को यहाँ पे तेलंगाना विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और मुझे ये बेहद खुशी है आपको बताते हुए कि मुधोल में तो हमारे एमएलए बनने वाले श्री रामराव पटेल साहब, लेकिन तेलंगाना में बोधन हो, निर्मल हो, ऐसे कई जगह पे बहुत सारे यहाँ पे सीटें हमारी भाजपा की आने वाली है और आने वाले समय में तेलंगाना में भाजपा यहाँ पे राज्य में अपनी सरकार बनाएगा। और तेलंगाना में जो यहाँ पे केसीआर का जो गवर्नमेंट है, बीआरएस, यहाँ पे इतने बुरे हाल यहाँ पे लोगों के हुए और कई झूठे वायदे उनके अभी लोगों के सामने आ रहे हैं, जैसे 2 बेडरूम हाउस है, ऋण माफ़ी है, यहाँ पे दलित बंधु स्कीम कुछ एजेंटों के थ्रू सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ पे मिली है। फिर केंद्र की जो योजना है हमारे पंत प्रधान मोदी साहब की, वो कोई भी योजना यहाँ आने नहीं देते और कुछ योजना अगर आती है तो वो राज्य ने लाई, ऐसा झूठ बोलकर यहाँ पे अभी उन्होंने इतने साल राज्य किया है। लेकिन अब यहाँ की जनता ये सब कुछ जान चुकी है और इस बार यहाँ पूरी तरीके से उनके पूरे के पूरे यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो हारने वाले हैं और भाजपा की सरकार यहाँ पे तेलंगाना में आने वाली है और यहाँ पे केंद्र और राज्य शासन की भाजपा सरकार मिलके यहाँ पे अभी तेलंगाना में सुशासन का राज्य होगा इसके आगे से। ओके, तो सर अभी जैसा आपने बताया कि टीआरएस पार्टी बीआरएस जो बनी है उन्होंने कुछ भी काम नहीं किए, तो उस तरह से आप कौन से नए स्कीम लाने वाले हैं यहाँ पर तेलंगाना में? यहाँ पे जैसे आपने देखा महाराष्ट्र राज्य में वहाँ पे भाजपा शिवसेना राष्ट्रवादी की सरकार है। किसानों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसानी के लिए यहाँ पे हम लोग जैसे अन्य राज्यों में चलाते, यहाँ पे बीमा की योजना यहाँ पे हम चालू करेंगे। फिर धान खरीदी जो है यहाँ पे हमने हमारे वचननामा में हमने जाहिरनामे में बोला है कि 3100 रुपये हम लोग यहाँ धान को देंगे। अगर उसका आप हिसाब करेंगे तो करीब 18,000 एक एकड़ को यहाँ पे किसान को उसका फ़ायदा होगा। फिर हमारे यहाँ पे खत की सब्सिडी भी हम लोग यहाँ पे देंगे। फिर जो पेंशन जो है वो आज एक घर में एक ही को मिलता है, तो हम लोग एक घर में 2 लोगों को पेंशन देंगे। कई सालों से यहाँ पे राशन में नए नाम नहीं जोड़े जाते, तो जितने भी नाम वहाँ पे होंगे जो उसमें बैठते हैं तो राशन में भी हम लोग नाम उसमें जोड़ेंगे जो चाहे हो। फिर सिंचन का यहाँ पे जो बहुत बड़ा है घपला यहाँ पे इन्होंने जो किया है 1 लाख करोड़ का, उसकी जांच भी यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन सिंचन व्यवस्था जहाँ की भी ज़रूरत होगी वहाँ भी हम लोग करेंगे। केंद्र के माध्यम से रास्तों का काम है, आपने देखा कि हमारे मंत्री जी श्री गडकरी के द्वारा पूरे भारत में यहाँ पे बड़े पैमाने पे रास्तों का काम हो रहा है। तेलंगाना में भी यहाँ पे गांव के अंदर के रास्ते हो या गांव को जोड़ने वाले रास्ते हो, वो रास्तों का काम होगा। और ऐसे कई विकास के जो काम हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, जैसे कि केंद्र में भी हमारी भाजपा की सरकार है, आगे भी आने वाली है, और अब तेलंगाना में भी भाजपा की सरकार आएगी। तो ये डबल इंजन सरकार के द्वारा सभी वर्गों के लिए, फिर वो युवा वर्ग हो, हमारे माता हो, मतलब महिलाएं हो या किसान हो, इन सब के लिए यहाँ पे अभी विकास की जो गति है जो पूरे 10 साल से रुक चुकी थी वो अभी यहाँ पे दौड़ेगी। सर तेलंगाना में आप युवा लोगों को अभी 30 तारीख को वोटिंग होगी, तो उस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं युवाओं को आह्वान करूँगा कि आगे देश की बागडोर आपको संभालनी है और आपके यहाँ तेलंगाना राज्य में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बराबर नहीं है। यहाँ पे कई जो नए नौकरी है वो यहाँ पे अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कई नौकरियों की यहाँ पे रोज़गार की जो अपन संधि बोलेंगे यहाँ, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और सिर्फ रोज़गार नहीं, आपको आपका खुद का बिजनेस वगैरह करने के लिए भी जैसे मुद्रा योजना है केंद्र की, उसकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से होगी। और आप ही को जैसे मैंने बोला कि इन सभी योजनाओं के माध्यम से आपको सक्षम बना के आपको देश के विकास में एक सक्षम भागीदार आपको बनाना है। सर एजुकेशन के बारे में आप क्या राय है आपकी? एजुकेशन की हालत अगर आप तेलंगाना में देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि कोई भी समाज अगर उसकी शिक्षा यहाँ पे बराबर होती है तो समाज आगे जाता है, आदमी को सच और झूठ की समझ उससे द्वारा हो जाती है। आज तेलंगाना में बहुत ही बुरी हालत है, तो ये पूरी हालत यहाँ पे शिक्षा के ऊपर और आरोग्य के ऊपर मतलब हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान यहाँ पे तेलंगाना भाजपा सरकार का रहेगा। धन्यवाद।